इस सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सॉफ्टवेयर। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। फटाफट आज हम तेजी से 5 मिनट के अंदर अंदर हम सॉफ्टवेयर के इस टॉपिक को खत्म करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर, यदि कोई भी एक कंप्यूटर है तो उसके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? पहला हो गया हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर आने वाली जो चीजें हैं दैट इज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनको हम हार्डवेयर के अंदर कंसीडर करते हैं। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर का वह भाग, वह इकाई, वह यूनिट ऐसा जिसको आप फिजिकल तौर पर टच नहीं कर सकते, बट हाँ उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो बेसिकली हम यदि डेफिनेशन की तरफ जाते हैं so softwares are the set of instructions which can be utilized to perform a specific task। किसी भी एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर, यदि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देशों के संगठित रूप को यदि देखा जाए तो उसी को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखते हैं। यहां पर ढेर सारे बच्चों को मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो आज हम उसको प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें होती, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जान ली। अब देखते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक हार्डवेयर को या किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेशनल बनाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि यही सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हार्डवेयर और एक यूजर मतलब उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ या फिर मीडियम का काम भी करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। मतलब उपयोगकर्ता के समझने योग्य भाषा को यूजर के समझने योग्य लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। इसके अलावा यदि अपन और बाइफर्केशन देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी एनहांस करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए दो बेसिक कीवर्ड्स हैं, पहला which makes any computer hardware operational and second one is which enhances the working efficiency of any computer system। तो यही क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब इनके यदि टाइप्स देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 सब टाइप्स: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, डिवाइस ड्राइवर्स एंड ट्रांसलेटर्स। जब मैं आपसे बात करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी एक हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है। जब तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलेगा तब तक वो ऑपरेशनल, तब तक वो क्रियाशील नहीं हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स व्हिच एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बढ़ा दें, उसके डिस्क को मैनेजमेंट करते हैं, उसका डिस्क का मैनेजमेंट करते हैं, उसके स्टोरेज कैपेसिटी को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे विंडोज डिफेंडर, एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं। डिवाइस ड्राइवर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी भी एक दूसरे पेरिफेरल डिवाइस जो कि बाद में कंप्यूटर से जोड़ा गया है उसके बारे में उसकी सारी बेसिक डायरेक्टरीज को उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साझा करते हैं। मतलब यूं कहें कि एक दूसरे की पहचान करवाते हैं, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से पहचान करवाने का काम इन डिवाइस ड्राइवर्स का होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको हम और आप समझ सकते हैं, जो यूजर डिफाइंड होती है, यूजर के समझने योग्य होती है, उनको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा मतलब बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्मेट में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह से 4 तरह के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं फटाफट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी यूजर की एक स्पेसिफिक काम को करने के, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए बनाए जाते हैं।
वो सिस्टम की परफॉर्मेंस या सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए उपयोगी नहीं होते, वो किसी एक पर्टिकुलर निश्चित निर्धारित कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आम पब्लिक के द्वारा या फिर जनरल तौर पर हर एक तरह के यूजर के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा भी, प्रोफेसर्स के द्वारा भी, या फिर साइंटिस्ट के द्वारा भी, डॉक्टर्स के द्वारा भी, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यदि मैं आपसे कहूं MS वर्ड, तो उसका उपयोग आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे अदर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स भी करते हैं, साइंटिस्ट भी करते हैं अपनी थीसिस राइटिंग वगैरह के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल सारे वर्ग के लोग करते हैं, कम्युनिटी से सारे लोग करते हैं, वो कहलाते हैं जनरल पर्पस। और ऐसे जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के द्वारा ही, कुछ ही उपयोगकर्ता के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाएं। तो ये था हमारा एक बेसिक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से ताकि आपको और भी इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस हैं वो मिलती रहे।